नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नासिक के एक टीसीएस बीपीओ में हुए वर्कप्लेस हैरासमेंट के एक बहुत ही गंभीर मामले की। ये जो पूरी कहानी है, जो आज तक की एक रिपोर्ट पर आधारित है, ये कॉर्पोरेट वर्कप्लेस में सेफ्टी और रिस्पेक्ट से जुड़े कई बड़े सवाल खड़े करती है। तो चलिए इस मामले को जरा गहराई से समझते हैं। जिम ज्वाइन करो, तुम्हारी बॉडी और भी बेहतर बनेगी। सोचिए, ये बात एक सहकर्मी से कही गई है और ये इस केस के सेंटर में जो कई परेशान करने वाले आरोप है ना, उनमें से सिर्फ एक है। ये शब्द हमें बस एक छोटी सी झलक देते हैं उस माहौल की जिसमें कुछ कर्मचारियों को काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? देखिए, ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, बल्कि ये उन कई आवाज़ों की कहानी है जो अब एक साथ मिलकर सामने आई हैं और ऑफिस के अंदर चल रही बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स को दुनिया के सामने रख रही हैं। 9, जी हाँ, कुल 9 महिला कर्मचारियों ने इस मामले में हिम्मत दिखाकर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है। और ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये कोई एकाध घटना नहीं थी, बल्कि ये सब एक पैटर्न का हिस्सा था, जैसा कि आरोप लगाया गया है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि इस मामले में कौन कौन शामिल है। जगह है नासिक का टीसीएस बीपीओ सेंटर। शिकायत करता है, जैसा हमने देखा, 9 महिला कर्मचारी। और जो मुख्य आरोपी हैं वो हैं रज़ा मेमन और शाहरुख कुरैशी। इन पर जो आरोप लगे हैं वो बहुत ही ज़्यादा संगीन हैं, मतलब अश्लील कमेंट्स, मेंटल हैरेसमेंट और यहाँ तक कि लोगों की प्राइवेसी में दखल देना। इस पूरे मामले की गंभीरता को ठीक से समझने के लिए हमें एक पीड़िता की कहानी को जानना होगा। उनकी आपबीती से ही ये पता चलता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ और कब शुरू हुआ। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 24 जून 2025 से, जब पीड़िता ने टीसीएस नासिक में एसोसिएट के तौर पर ज्वाइन किया। सब कुछ ठीक था, लेकिन बस कुछ ही महीनों बाद जनवरी 2026 से कथित तौर पर हरासमेंट का एक सिलसिला शुरू हो गया। और ये सिलसिला जनवरी से 1 अप्रैल 2026 तक मतलब लगातार चलता रहा। इन 3 महीनों के भयानक दौर के बाद जाकर उन्होंने पुलिस में शिकायत करने का फैसला किया। तो अब सवाल ये है कि इन 3 महीनों में आखिर हुआ क्या था? बात सिर्फ 1 या 2 घटनाओं की नहीं थी, बल्कि ये जो हैरासमेंट की घटनाएं थी, ये वक्त के साथ और भी ज्यादा गंभीर होती चली गईं। रिपोर्ट के मुताबिक सब कुछ शुरू हुआ पर्सनल लाइफ में ताक झांक करने वाले सवालों से। पीड़िता से कथित तौर पर पूछा गया, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है? क्या उसका कोई एक्स रिलेशनशिप रहा है? अब सोचिए, ये सवाल जिनका काम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और ये किसी को भी कितना ज्यादा असहज महसूस करा सकते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। आरोप ये भी है कि एक आरोपी ने दूसरे से पीड़िता के ठीक सामने पूछा, क्या मैं इसे तुम्हारे लिए सेट कर दूं? ये एक कमेंट ही ये दिखाने के लिए काफी है कि माहौल कितना ज्यादा अपमानजनक हो गया था, जहां एक महिला सहकर्मी को किसी चीज की तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जा रहा था। एक और घटना का जिक्र है जो गुड़ी पड़वा के दिन हुई। उस दिन पीड़िता पारंपरिक कपड़े पहनकर ऑफिस आई थीं। आरोप है कि एक आरोपी उन्हें लगातार घूरता रहा, बार बार अपनी डेस्क पर बुलाया और फिर सबके सामने ये सवाल किया कि क्या वो सिर्फ तैयार होती है, पूजा नहीं करती। जाहिर है, इस बात से उन्हें सबके सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदगी और अपमान महसूस हुआ। तो ये सब कुछ एक पैटर्न का हिस्सा बनता जा रहा था। आरोपों में ऑफिस के अंदर ही पीड़िता का पीछा करना, जबरदस्ती पर्सनल बातें करने की कोशिश करना और बार बार बाहर घूमने के लिए पूछना, ये सब शामिल था। यही नहीं, आरोपी इस बात का भी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे कि उनके पेरेंट्स नासिक में नहीं रहते, ताकि वो खुद को और भी ज्यादा अकेला और असुरक्षित महसूस करें। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर ये सब महीनों से चल रहा था, तो फिर किसी ने पहले आवाज क्यों नहीं उठाई? इसका जवाब ऑफिस के अंदर बने माहौल में ही छिपा है। तो आखिर क्या वजह थी कि शिकायत करने में इतनी देर लग गई? चलिए, इसका जवाब भी हमें पीड़िता की शिकायत से ही मिलता है। पीड़िता के मुताबिक चुप रहने की सबसे बड़ी वजह थी ऑफिस में आरोपी कर्मचारियों का दबदबा। उनका एक तरह का रौब था, और इसी दबदबे और डर के माहौल की वजह से कोई भी उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। और यही वजह थी कि ये चुप्पी महीनों तक बनी रही। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक हद होती है। जब हैरेसमेंट बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो पीड़िता ने आखिरकार इस चुप्पी को तोड़ने का फैसला किया, और यहीं से न्याय की तरफ पहला कदम बढ़ाया गया। उन्होंने सीधे नासिक पुलिस में रज़ा मेमन और शाहरुख कुरैशी के खिलाफ एक ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल कर दी है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
ये वाकई में एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला कदम है। तो अब मामला पुलिस के हाथ में है। पुलिस इन 9 महिलाओं की तरफ से लगाए गए गंभीर आरोपों की पूरी जांच कर रही है और अब इसी इन्वेस्टिगेशन के बेस पर आगे की कार्रवाई तय होगी। ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या सिर्फ पॉलिसी बना देना काफी है? शायद नहीं। तो फिर सवाल ये है कि एक सच में सेफ वर्कप्लेस बनाने के लिए क्या करना जरूरी है? एक ऐसा वर्कप्लेस जहां हर कर्मचारी बिना किसी डर के अपनी बात कह सके और सम्मान के साथ काम कर सके, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।